तो मेरी ये सरकार से प्रार्थना है, मैं बहुत विनम्र रूप में सरकार से विनम्रता करता हूँ कि हम आपके बाल बच्चे हैं, आप सरकार हमारी मालिक हैं, हम आपके नागरिक हैं। इस नाते हमारी ये प्रार्थना सुने कि आप ये किसानों का मान रखें, किसानों का प्यार रखें, किसानों के सिर के ऊपर आप माता पिता की तरह हाथ रखें। ये काले कानून वापस, काले कानून का नाम ही इसलिए है कि उसमें कोई भलाई वाली बात नहीं है, तो आप इसको वापस ले लें और सौहार्दपूर्वक सारे किसानों को उनको वापस तोड़ें, तो आपसी मिलवर्तन और प्यार हमारा आपस में बना रहे और भाईचारा देश का, पूरे संसार का, बल्कि हमारे भारतवर्ष का भाईचारा आपस में कायम रहे, ताकि हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी भारतवर्ष को तरक्कियों में ले जाएं, ऊंचा उठा लें। और उसके लिए मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की जाए। बस यही मेरी सरकार से जयकारा लगा दो, जयकारा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका अच्छा है। कैसे हो लाडलो? तो दोस्तों एक और दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मेरे ससुराल में एक शादी थी, तो हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। फारस की शादी थी और हमने इतना इन्जॉय किया क्योंकि ये शादी बहुत टाइम बाद आई है। आपको पता ही था पिछले इतने समय से कोरोना का एक कल्चर, सोशल सर्कल एकदम ख़त्म हो गया। अभी देखो मेरा घर किस तरीके से सारा चढ़ा हुआ है, कपड़े वगैरह कैसे सब बिखरे हुए हैं। अभी आज सुनैना, आज ये कल में सुनैना वापस आएगी और फिर से सारा कुछ ठीक होगा। आज तो मैं भी कह रही थी कि सारा उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों देखो हमारी सैनिक कॉलोनी की क्या कहते हैं सड़कों का हाल, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये देखो, अरे भाई क्या हाल है सड़कों का। वीर जी ये बताओ, जो आजकल जो हमारे क्या समाज में जो हो रहा है, किसानों का जो एक मुद्दा है, उस पर क्या आपकी क्या राय, क्या आपकी राय? देखो किसानों का जो मुद्दा है, पहले मैंने दसो कि मैं हिंदी च बोला कि हिंदी च बोलो, हिंदी च। चलो आप हिंदी में मेरे से सुनो। किसानों का जो मुद्दा है वो मुद्दा का खाली किसानों का नहीं है, उसमें आम जनता, आम लोग, हम तुम, ये सबका मुद्दा है। क्योंकि सब लोगों को तो ये भी नहीं पता कि किसान किस बात से लड़ रहे हैं। हाँ जी, झगड़ा किस बात का है। उस दिन मेरे को ना क्या कहते, एक आदमी बोल रहा था यार सिर्फ क्या कहते पंजाब के ही जो है किसान क्या कहते वही आ रहे हैं इस चीज़ में, और क्या कहते इतना बड़ा देश है, उधर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ पंजाब के लोग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है ना कि जो सोशल मीडिया है वो तो सारा सच्चाई दिखाती है, लेकिन जो नेशनल चैनल है वो इस चीज़ को दिखाते नहीं है। वैसे तो ये सारे का सारा ही अब लखीमपुर का जो कांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसमें पूरा देश इससे तिलमिला उठा है। आपको पता होगा कि कल या परसों के दिन में महाराष्ट्र पूरा लॉकडाउन रहा है, पूरा बंद रहा है। तो फिर इसमें पंजाब को खाली समझ के, नुकसान तो पंजाब का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कहते हैं कि ये जो पैसे वाली सामियाँ हैं, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, विप्रो वगैरह वगैरह, जो कारपोरेट घराने हैं, इनकी नज़र खेती पर है। और उस खेती में जो माल्टा है, चीकू है और लीची है, और ऐसे जो खेतियां हैं ना, इसमें सबसे अच्छी खेती जो पंजाब की है। तो और एक और भी चीज़ है कि जो बादरगा बंदरगाह से इंटरनेशनल रोड निकल रहे हैं, वो पंजाब के, वो इंटरनेशनल रोड पंजाब के साथ से निकल के जा रहे हैं। अच्छा। तो इससे उसकी जो खेती की वैल्यू है ना, क्योंकि रेट रोड के ऊपर आ जाएगी। तो सरकार ये किसी कीमत पे नहीं चाहती कि इसको कारपोरेट घराने से हटा दिया जाए और पंजाब को फ़ायदा हो, क्योंकि पंजाब के किसानों का लाभ होगा अगर बंदरगाह के पास में से निकल के आ जाएगा सारा इंटरनेशनल रोड। और इसी तरह आपने जो कहा कि पूरे देश में किसान नहीं है, किसान तो सारे संसार, सारे देश का एकजुट है। अच्छा। अब सबने एक साथ एक आवाज़ उठाई है।
ये बात अलग है कि जो नेशनल मीडिया है वो अपने फ़र्ज को भूल गया है। नेशनल मीडिया सही सच्चाई दिखाता नहीं है, और उसको राजनीतिक तरीके से और अपना संरक्षण चाहिए राजनीति का। और एक चीज़ और, एक बंदा मुझे बोल रहा था यार क्यों सिर्फ क्या कहते पंजाब के जो इस चीज़ में आ रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हर फैमिली से ना एक दो बंदे क्या कहते बाहर हैं, और बाहर से पैसा आता है, उनको किसी चीज़ की मतलब परवाह ही नहीं है। अच्छे पैसे वाले लोग हैं सारे, मतलब पंजाबी। एक चीज़ बताऊँ, सारा पंजाब और सारे देश से ना पैसे के मामले में क्या कहते हैं ऊपर है और देशों से। ये आपकी पूरी तरह बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ छोटा एक दायरा नज़र आता है कि विदेश में सारे बच्चे गए हुए हैं, या पंजाब के सारे किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया है। ये बात पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो विदेशों में गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो है किसानी पर ही डिपेंड है और जिम्मेदारी पर डिपेंड है। वो लोग मेहनती हैं और खाना पीना शुरू से पंजाब का सबसे अच्छा है, बढ़िया है। सारे लोग इनकी नकल मारते हैं, लेकिन ये नहीं है कि किसान को ज़रूरत नहीं है किसानी की। अब आप शहरी लोगों के पास आ जाओ, जो अपने दिल्ली में, फरीदाबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जहाँ शहर में रहते हैं, इन लोगों के पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है। इंडस्ट्रियल्स लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस है, करोड़ों अरबों के बिजनेस है, डेली की अर्निंग है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि अपनी फैक्ट्री छोड़ देगा या अपना घर छोड़ देगा सही बात या है। अपना मकान छोड़ देगा या अपनी बाग बगीचा छोड़ देगा। सही बात है। ये तो उसको तो अपना बचा के रखना ही है। ऐसे ही हमारे पंजाब के बच्चे बेशक बाहर विदेशों में गए हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, लेकिन खेती बाड़ी थोड़ी छोड़ सकते हैं। नहीं, पर मेरा ये मतलब है कि जैसे जितने भी मतलब पंजाब के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते संपन्न है और देश के और लोगों से। माना कि ये कुछ हद तक आपकी बात ठीक है कि संपन्न है, लेकिन उसमें आप खेती वाली संपन्नता मत देखो। अच्छा। खेती में जो डिपेंडेंट है, जो खेती पर कार्य करने वाले हैं, हाँ। उन लोगों का तो आधार ही खेती है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, आप भी पीछे से क्या कहते वहीं से हो, क्या कहते पंजाब से ही हो, तो आपके जो वहाँ के जो क्या कहते रिश्तेदार वगैरह हैं या जो आपका जो क्या कहते वहाँ का सर्कल है, उनकी क्या सोच है इस चीज़ पे? नहीं, ये जो कानून है ना, ये कानून तो रद्द होने चाहिए, एनी कॉस्ट रद्द होने चाहिए एकदम। सरकार को अपनी कैबिनेट मीटिंग या कुछ भी कहते हैं उसको बुलाकर इसको फटाफट रद्द कर देना चाहिए। अच्छा। और MSP से जो नीचे का उसको निर्धारित कर देना चाहिए। ये तो फटाफट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को या संसार को ये समझना चाहिए कि एक्चुअली ये जो है 3 काले कानून है क्या चीज़ है, इसमें पंजाब का या और किसानों का नुकसान क्या है, ये चीज़। अब सरकार बोलती रहती है नहीं जी हम तो MSP से कम नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो अभी आप देखो जो फसल पक के आई है, पहले तो ये बरसातें इतनी खतरनाक हुई है इस दौरान, जब बरसात नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम बरसात हो गई और हुई बहुत ज़बरदस्त। इस साल तो बहुत उससे ज़्यादा फसल नाश हो गया। जो मक्का की खेती थी, धान की खेती थी, जो तिल की खेती थी, जो बरसात के मौसम में होती हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोगों की खड़ी खेती में फसल का दाना नहीं पड़ा, उसके बाद सरकार उसको खरीद नहीं रही। अच्छा एक चीज़ और, वही क्या कहते हैं आपकी बात पे आता हूँ कि जो हमारी जो क्या कहते सरकार है वो वो ये मतलब बोल रही है कि ना अभी तो ऐसे आपको लगेगा कि ये जो मतलब कानून है आपके लिए मतलब अच्छे नहीं है, पर क्या कहते हैं आने वाले 3-4-5 सालों बाद आपको इसका फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3-4 साल बाद क्या होगा हम आपको बता देते हैं। आप हमसे एक बात सुन लीजिए कि 3-4 साल बाद ऐसा होने वाला है कि जो गवर्नमेंट के FCA गोदाम है वो खुले रहेंगे। 3 साल तक 4 साल तक खुले रहेंगे कि आप लोग आइए और यहाँ पर हमारा गोदाम जो खरीदने के लिए तैयार है। जो कारपोरेट घराने के जो भंडारण करने का है उसको भी खोल के रखेंगे। जिसका दिल करता है सरकार ऐसे करेगी। सरकार की ये नीति है कि जो गवर्नमेंट का FCA गोडाउन है उसको भी खुला रखेंगे कि आप इसमें बेचो, हम सरकारी रेट पर लेंगे। और जो कारपोरेट घराने के हैं वो भी खुले पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधा होगी। कारपोरेट घराना जो है वो सुविधा देगा बहुत अच्छी कि आप ट्रैक्टर पे माल रखा है, ट्रक पे माल लोड किया हुआ है,
अपनी फसल ली है, उसको आइए आपको एक शेल्टर मिलेगा, और आप शेल्टर में आप आकर उस शेल्टर के नीचे अपनी गाड़ी को रोको। शेल्टर के नीचे कोई बरसात का डर नहीं, कोई धूप का डर नहीं, पंखे लगे हैं, कैंटीन बनी है, जो कारपोरेट घराने की गोदान होगा, और कांटा होगा, आपको पर्ची मिलेगी, आप पैसे लीजिए और जाइए, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जो एफसी है, एफसीए के गोदाम है, उसमें लाइन में लगना पड़ेगा जब बारी आएगी। अब आम लोग जो इतने तंग आ चुके होते हैं, उनको पैसों की जरूरत होती है, वो फटाफट जाएंगे, यार रेट तो एक ही मिल रहा है, बल्कि कारपोरेट घराने वाले जो कारपोरेट के गोदाम है उनमें अच्छा मिल रहा है, वो फटाफट उसमें बेच के जाएंगे। जब ऐसे ही बिकता जाएगा, सब लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सुविधा ज़्यादा है, सब 3-4 साल ये सुविधा मिलेगी, वो सब वहाँ पर जाएंगे, शेल्टर मिलेगा, पानी मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, पंखा मिलेगा, फसल को एक बहुत अच्छा इंतजाम मिलेगा, स्टोरेज सिस्टम अच्छा, ये सब कुछ होगा, अच्छा होगा। वो उस अच्छे से खींचते हुए किसान उधर जाएंगे। जब उधर जाएंगे 3 साल तक जो एफसीए गवर्नमेंट का भंडारण है, उसमें वो बिल्कुल भी देखेंगे कि यहाँ पर आ ही नहीं रही, खरीदारी हो ही नहीं रही। जब कोई काम खरीदारी को हो ही नहीं रहा, तो जैसे BSNL बंद करने की कगार पे आ गए, ऐसे ही गवर्नमेंट ये करेगी कि भाई अब एफसीए जब काम ही नहीं कर रहा, तो कर्मचारियों को पैसे किस चीज के दें? तो हम उसको अरे खोल दे ना, खोल दो, वो मैं हटा दूंगा। मैं जब उसको कोई दे ही नहीं रहा, जब एफसीए गवर्नमेंट में कोई आ ही नहीं रहा खरीदारी, तो उसको रख के क्या करेंगे? अच्छा, जब वो गवर्नमेंट देखेगी कि नुकसान हो रहा है, तो वो गोदाम बंद हो जाएंगे। एक मिनट सुन लीजिए, जब वो गोदाम बंद होगा, तो फिर मजबूरन वहीं पर बेचना पड़ेगा जहां पर वो ऑलरेडी कारपोरेट घराने का भंडारण हो रहा है, तो वहां पर बेचना पड़ेगा। तो जब वहां बेचेंगे तो मनमानी के रेट होंगे, मनमानी का तरीका चलेगा। अभी तो चलो वो फिर वो कहेंगे कि आपकी फसल ही अच्छी नहीं है, हम इसको ये रेट देते हैं, आपका दिल करता दे दो, नहीं तो कहीं और बेच दो। अब जो किसान वहां पर तेल डाल के, वहां पर अपना खर्चा करके, सारा कुछ लेके, मजदूरी लेके गोदाम में लेके आया है, अब वहां से वापस ले जाने में जो खर्चा होगा वो कैसे झेलेगा? वो दूसरी जगह जाके बेचेगा, वहां पर भी अगर ऐसे ही मिल गया, हम तो इससे रेट कम देंगे, तो वो कहेगा यार उससे तो अच्छा था, मैं वहीं बेच देता। तो इसलिए ये जो है ना, ये भंडारण करने का और तीन कानूनों में ये होने वाला है, ये सबसे खतरनाक तरीका है। इसके बाद एक फार्मिंग कानून है, उसका आपको पता नहीं है, वो तो सीधा फंदा है, फांसी का फंदा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको पता है क्या है चीज़? बताओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके साथ 15 साल का या 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आज के दिन ही आपको रेट कर लिया जाएगा कि आपका इतना है। अब जो कारपोरेट घराने, उन्होंने लंगर तो नहीं लगा रखा ना कि आप आए, मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन के मेरे को पैसे दे दो, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर, उन्होंने लंगर नहीं लगा रखा पैसों लगा। वो आपसे फर्द लेंगे, आपसे कागज़ लेंगे, आप तहसीलदार की मोहर लगवाएंगे, सेक्रेटरी की मोहर लगवाएंगे, ग्राम पंचायत की, उसमें सारा होएगा, सारा फर्द लेके, फर्द के ऊपर पेपर सारे साइन होंगे, फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये बात आपकी एकदम मतलब सही है कि जो होगी ऐसा होगा, पर आपको अगर ध्यान हो, नहीं आपने मेरी बात को नहीं समझा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। एक बार मेरे को बोलने। हाँ, बोलो। जब वो पेपर लेके सारा कार्यवाही हो जाएगी कि मान लीजिए आपका आज 50,000 रुपये बीघा के 50,000 किला पे ठेका जा रहा है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया, वो 50,000 के हिसाब से जमीन के कागज ले लिए, आपको पेमेंट दे दी, चलो जी ये फसल बीजना आप, और चले जाएंगे। वो पेपर सारे के सारे चले जाएंगे बॉम्बे या और बेंगलोर, जहाँ पर इनका ऑफिस होगा। आप जहाँ पर भी किसानी कर रहे हो, वहाँ पर वो पेपर नहीं रहेंगे। जिस दिन आपकी फसल साल बाद होएगी, जो रेट आपको दिया होगा उस रेट की फसल नहीं होगी। मौसम की मार अब लगी है, तब भी लगेगी, आगे भी लोगी। तो जब वो मौसम की मार से फसल वो सी नहीं बनेगी, तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा कि भाई हम तो इसका इतना लेते हैं, इतने के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। करते 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 जब किसान परेशान होगा, वो कहेगा मैंने नहीं करनी कॉन्ट्रैक्टिंग, ये लो अपना पैसा वापस और मेरे को मेरा कागज वापस दो। और वो कागज लेते लेते घिसते घिसते ये इतना बुरा हाल हो जाएगा कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसमें बहुत सारे हाइड तो छिपे हुए भी कानून, ये बातें तो मतलब क्या कहते सामने आई नहीं, ये तो मुझे क्या कहते हैं वो बताइए आज आपने। नहीं, ऐसा है ना, मीडिया में ये बातें तो है नहीं। देखो हमारी अभी तक किसानों की जो हेल्प हो रही है वो सोशल मीडिया कर रहा है। जो सही मायनों में आप माने तो सोशल मीडिया से
या फिर कुछ लोग जो इस बात को समझते हैं कि हाँ यार ह्यूमन राइट्स जो है ना, उसके हिसाब से किसान जो है, किसान को किसान धरती पुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसानी करके वो उसमें से बीजता है। आप लोग या हम लोग या और कोई कारपोरेट घराने के तो वो फसल नहीं निकाल सकते। नहीं, ये तो चलो क्या कहते, और चीज़ें तो चलो फिर भी मतलब मैनेजेबल है, पर ये जो आपने बताया ना कि उसके सारे मतलब फार्म के क्या कहते पेपर अडानी अंबानी या मतलब क्या नहीं, मैं अडानी अंबानी या नहीं कह रहा, ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि अडानी अंबानी को सारा दे दिया जाए। कारपोरेट घराना कोई, अब देखो एयरलाइंस जो है वो टाटा ने ले ली, एयर इंडिया टाटा ने ले ली, सॉरी एयर इंडिया टाटा ने ले ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अंबानी को ही मिल जाएगा। अंबानी एक बहुत बड़ा देश का बिजनेसमैन है, एक कारपोरेट घरानों में है, उसको बहुत कुछ मिलेगा, किसानी में उनकी नजर है, लेकिन उसका और भी तो कुछ है। जैसे फॉर्चून, हम लोग पेट्रोल का अपोज करते हैं, हम लोग जियो का करते हैं या कुछ और करते हैं। अंबानी के बारे में सोचो ना, उसके कितने प्रोडक्ट हैं, फॉर्चून उसका प्रोडक्ट है। और सरकार को चाहिए, जो मेरी अपनी जो राय है, तो सरकार को चाहिए कि आप ये कानून को तो रद्द करके अपने किसानों को, भारत देश के किसान हैं, किसानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, किसानों ने देश को ऊपर उठाया। हरित क्रांति में किसानों ने देखो देश के इतना अनाज पैदा किया कि जो आप बाहर से लाते थे वो आपको खरीदना नहीं पड़ा। अब भी किसान को बढ़ावा देके कि आप लोग बताओ किसानों को क्या दूंगा कि पूरा प्यार मिल रहा है। हरियाणा के पूरे जो हमें बड़ा भाई बोलता है पंजाब वालों को, और अपने को छोटा भाई बोलता है, हम लोग उसे अपने छोटे भाई की तरह गलवकड़ी में लेते हैं। ऐसे ही राजस्थान के हैं, राजस्थान के सारे लोग हमारे इतना प्यार मोहब्बत देते हैं कि बहुत प्यार देते हैं। हम आपके नागरिक हैं, इस नाते हमारी ये प्रार्थना सुने कि आप ये किसानों का मान रखें, किसानों का प्यार रखें, किसानों के सिर के ऊपर आप माता पिता की तरह हाथ रखें। ये काले कानून वापस, काले कानून का नाम ही इसलिए है कि उसमें कोई भलाई वाली बात नहीं है, तो आप इसको वापस ले लें और सौहार्दपूर्वक सारे किसानों को उनको वापस तोड़ें, तो आपसी मिलवर्तन और प्यार हमारा आपस में बना रहे और भाईचारा देश का, पूरे संसार का, बल्कि हमारे भारतवर्ष का भाईचारा आपस में कायम रहे, ताकि हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी भारतवर्ष को तरक्कियों में ले जाएं, ऊंचा उठा लें। और उसके लिए मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की जाए। बस यही मेरी सरकार से जयकारा लगा दो, जयकारा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।